यस, प्रभु को हम वचन को सुनने जा रहे हैं और प्रभु का वचन आज वचन के बारे में, प्रभु के बीच के बारे में, परमेश्वर वचन के बारे में गहराई की बातों को हम अभी सुनने वाले हैं। अभी तक हमने स्तुति आराधना प्रार्थना हमने किया, प्रभु स्तुति आराधना प्रार्थना को सुना है। आज हम आपके सामने प्रभु के बीच को बोलना चाहते हैं। वो बीच क्या है? वो बीच है परमेश्वर का वचन। जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है उसमें प्रभु नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हम सिर्फ विश्वास करते हैं, चर्च को आते हैं, दान को देते हैं, लेकिन हालेलुया बहुत से लोग वचन को क्या करते हैं? हाँ, वचन को सुनते नहीं, वचन के साथ चलते नहीं, वचन उनके जीवन में नहीं। जी हाँ, इसका अर्थ है वचन जिसके जीवन में नहीं उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बहुत चर्च का काम करते हैं, बहुत धड़पड़ करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वचन को समय नहीं, व्यक्तिगत रीत्या उनके जीवन में वचन नहीं, आत्मा का जीवन नहीं। आज मैं वचन के बारे में आपके सामने में रखना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने मुंह से बोला हुआ हर एक शब्द पूरा हुए देर कोई काम नहीं होने वाला। प्रभु का वचन कहता है, आकाश पृथ्वी ढल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं ढलने वाला। मत्ती सुसमाचार आज के संदेश को सुनेंगे। मत्ती सुसमाचार इसका 24 अध्याय और 35 वचन को हम सुनने वाले हैं। जिन्हें भी इस वचन को निकाला है वो पढ़ सकते हैं। मत्ती वर्तमान यात्रा 24वां अध्याय और 35 वचन को हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी न टलेगी, लेकिन मेरी बातें कभी न टलेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्यारों, मत्ती सुसमाचार इसका 24वां अध्याय इसका 25 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। आज हम किसी विश्वास करते, किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, अपने हाथों को कामों पे विश्वास करते हैं। कोई व्यक्ति अपने खुद पर निर्भर रहता है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के वचन में निर्भय रहना है। आपके जीवन में वचन नहीं तो परमेश्वर की पहचान नहीं है। बाइबल कहती है, यूहन्ना सुसमाचार इसका 1 अध्याय, यीशु मसीह इस जगत में वचन देहधारी होके आया है। हालेलुया। अपना बाइबल से बाइबल नहीं है तो स्वयं परमेश्वर इस लोक दुनिया में उतर के आया वचन के द्वारा। आमीन। हालेलुया। और जिसके जीवन में स्वयं वचन है, स्वयं परमेश्वर उसके जीवन में निवास करता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कैसा है यीशु मसीह? हाँ, देहधारी होकर आया। पढ़िए प्रभु का वचन, यूहन्ना सुसमाचार इसका 1 अध्याय 14 वचन, तुरंत पढ़िए। आदि में वचन था। नहीं बेटा, 1 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और पिता की एकलौते की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में कैसा आया? देहधारी हो गया आएगा स्वयंगा। हाँ, अलग వచ్చిందంటే शरीरधारी ये लोगों को अच्छे होना। मेरा और तुम्हारा परमेश्वर हाँ देहधारी होके इस दुनिया में आया। मेरे बहन, मेरे भाई, कठिन परिस्थितियां, आज बहुत मुसीबत के दिन है। आज देखते हैं मसीह लोगों पे हमला, आज देखते हैं बहुत महामारी आ रही है, बहुत परिस्थितियां गंभीर है, लेकिन आज खराई में हम उतरना है। वो है
आपके जीवन में यदि प्रभु का वचन है, तो हम सच्चे विश्वासी बनकर हम लोगों के लिए गवाही के समान हम खड़े रहेंगे। या कच्चा विश्वास है, सिर्फ चमत्कार पे विश्वास है, जब फायदे के लिए विश्वास है, तो प्यारो वो विश्वासी कभी नहीं खड़ा रहेगा। आप जिंदगी भर मरते दम तक विश्वास में रहने के लिए आपके जीवन में प्रभु का वचन देहधारी होना जरूरी है। जो व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु का वचन उतरता है, उसका सोचना, उसका बैठना, उसका उठना, उसके हर एक पल बदल देता है परमेश्वर। हाँ प्यारे, आज प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें, मेरा बातें कभी न टलेगी। तो प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन यह है कि मानव जाति को उसने क्या किया? उद्धार का द्वार को खोला। प्रभु का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है मैं सार्वकालिक जीवन देने के लिए आया हूं। प्रभु वचन क्या कहता है कि वचन ही क्या है? मत्ती 4:4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो उसके वचन से प्रभु जीवित रहने वाला है। इसके लिए वचन पर जिसका विश्वास, वचन पे जो अपने जीवन को बांधता है, वचन जिसके जीवन में है, वो किसी ही कठिन परिस्थिति में विश्वास से नहीं टलेगा। उसके अंदर आत्मिक, उसके अंदर सामर्थ्य, उसके अंदर परमेश्वर की हालेलुया, उसके अंदर प्रभु का सामर्थ्य निवास करता है। किसके अंदर? जिसके अंदर प्रभु का वचन है। प्रेम वचन क्या है? इब्री की पत्री प्रभु का वचन कहता है, इब्री की पत्री इसका 4:12 में कहा है परमेश्वर का वचन ये तलवार है। 7 बातें मैं बताना चाहता हूं। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन ये तलवार है। कौन सी तलवार? दुधारी तलवार है। अपने हाथ को, अपने मांस को, अपने मज्जा को अर्पार करने वाली है। वचन अपने हृदय को जो फिरती है, वचन अपने हृदय में जाता है तो अंदर तक जाके मनुष्य को परिवर्तित करता है, मनुष्य को पोषण करता है, मनुष्य को वो वचन स्थिर करता है, वो वचन मनुष्य को बल देता है। इसके लिए हम विषय में अपने वचन में अपने आप को बांधने पड़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? पहली बात परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, और हर एक दुधारी तलवार से भी, और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है, बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और काट और कूदे को अलग करके आर पार छेदता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और मन की भावनाओं को, विचार को जांचता है। हर एक मन के विचार को जांचता है। क्या है ये? परमेश्वर की वचन की तलवार तेरे मांस को, तेरे प्राण को, तेरे गुर्दे को, तेरे अंदर जो भी बातें है उसमें वो वचन को घुस जाता है। और प्रभु का वचन परिपूर्ण है, और वो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? अपने मन के बातों को जांचता है। मेरे बहन, मेरे भाई, आज रात की शुक्रवार को उपवास प्रार्थना के समय प्रभु तुमसे बात कर रहा है कि तेरे जीवन में प्रभु का वचन बहुत ही जरूरी है। जिसके जीवन में वचन नहीं है वो टलने वाला है, वो गिर जाने वाला है, विश्वास में मजबूत नहीं रहने वाला। आइए दूसरी बात देखेंगे। बोलने जैसा बहुत है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। परमेश्वर का वचन ये तलवार है। तलवार क्या करता है? प्राणों को, मांस को, हड्डियों को, हाड़ को वो वचन क्या करता है? बल देता है, परिपूर्ण करता है, मन की बातों को जांचता है। और वचन मनुष्य को क्या करता है? प्रभावित करता है, मनुष्य को स्थिर करता है। वो वचन मनुष्य को बल देता है। इसके लिए तेरे और मेरे जीवन में प्रभु का वचन देहधारी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन तलवार है। आइए दूसरी मिसाल बातें कहा। पहली बात है कि प्रभु का वचन, तो दूसरी बात परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। इर्मिया का ग्रंथ इसका 23 अध्याय और 29 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन 23 और 29 परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ये हथौड़ा है। परमेश्वर का वचन क्या है? सुतलन। पढ़िए परमेश्वर का वचन क्या है?
23 अध्याय 29 वचन, जल्दी से पढ़े, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, यहोवा की यह भी वाणी है, परमेश्वर की यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, आग का नहीं है, फिर क्या हाँ, ऐसा हथौड़ा नहीं क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले। जो पत्थर को फोड़ डाले। आमीन, हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, यदि तेरा हृदय पत्थर जैसा है तो परमेश्वर का वचन तेरे पत्थर दिल को भी तोड़ देता है। कितने ही कठिन लोग हो, कितने ही भयानक लोग हो, लेकिन परमेश्वर उसको बदल देता है। क्या मेरा वचन हथौड़े जैसा नहीं है। Praise God। मनुष्य के हृदय को क्या करता है? टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। मराठीमध्ये वाचूया देवाचं वचन काय सांगतं पहा, 23-29 इर्मया। परमेश्वर म्हणतो माझे वचन अग्नीसारखे खडकाला फोडून तुकडे तुकडे करणाऱ्या हथौड्यासारखे नव्हे काय। माझे वचन फिर क्या हुआ? ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा ने देखो, भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरे से चुरा कर बोलता है, मैं उनके विरुद्ध हूँ। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ये चुरा करने वाला है, तेरे दिल जैसा हृदय को तोड़ने वाला है। पत्थर जैसा दिल है तो प्रभु तोड़ने वाला है। इसके लिए बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन तेरे में धैर्य होना जरूरी है। దేవుని వాక్యము నీలోన ఉండాలి। परमेश्वर का वचन तेरे में है, तेरी परिस्थिति को बदलता है, वचन में स्थिर रहता है। वचन नहीं तो ढल जाने वाला है। इसके लिए पहली बात ने कहा कि वचन तलवार है, वचन हथौड़ा है। और तीसरी बात को बोलेगी, हम देख तो परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। याकूब की पत्री पढ़ेंगे अपन। थैंक यू चीजें, पहला अध्याय 23 और 24 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। वो वचन तू कैसा है, तेरा जीवन कैसा है, किस स्थिति में है, वचन तुझे दिखाता है। आमीन, हालेलुया। जब तेरे वचन के द्वारा प्रभु तेरे साथ बात कर रहा है, आज आइए हमारे जीवन में ये दुनियादारी की बात को छोड़कर, ये परिस्थिति को छोड़कर अपन वचन के साथ में जीवन जिएंगे कि देव कैसा है वो दिखाएगा और हम कैसा रहना है, ये वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाने वाला है। दर्पण के विषय में पढ़ेंगे। याकूब पत्री पहला अध्याय और 30 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, और उस पर चलने वाला न हो, उसको चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है, वो उस मनुष्य के समान है अपना स्वाभाविक मुंह और स्वाभाविक मोह दर्पण में देखता है। आगे 24 वचन। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ये दर्पण के समान। छोटी से मैं बात उदाहरण बताना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है। वचन क्या है? एक दिन आपको पता है इस्राएल का पहला राजा शाऊल था। लक्षात असू दे माझे शब्द। इस्राएल का परमेश्वर के संतान, याकूब के संतान जो 12 पुत्र है, तब से प्रभु ने इस्राएल देश के लिए वाचा किया था। परमेश्वर ने याकूब की पुत्र 11 और इस्राएल याकूब का नाम रखा। देखो, पहला राजा इस्राएल का शाऊल था। हम देखते हैं शाऊल, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों में उसको राजा बनाया था, तय किया, राजा बना। जब तक उस शमूएल उसके साथ में था, शमूएल यानी प्रभु का संदेश था, याजक, भविष्यवक्ता, इस्राएल लोगों को चलाने वाला, परमेश्वर के साथ में हालेलुया बातचीत करने वाला शमूएल। लेकिन जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी, शमूएल 2 बातों से कम भरा। पहली बात है उसने आज्ञा तोड़ी। तीसरी बात है परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ दावीद राजा, उसके बारे में उसके मन में छल कपट आया। किसको? शाऊल। दाऊद के बारे में हम देखते हैं 7वें अध्याय में कि जब युद्ध हुआ,
फलिस्टियों को हराया, वो लोगों को हराया, तब सब बहनी बड़े दिल से कहने लगे कि शाऊल ने हजारों मारे लेकिन दाऊद ने 10,000 मारे। ये बात सुना, दाऊद ने 10,000 मारे, शाऊल ने हजारों मारे, ऐसा बोला। एक वहां पे शाऊल के मन में एक कपट आया, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मेरे से ज्यादा दाऊद राजा की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब क्या है? शाऊल सिर्फ दर्पण में चेहरा देखने वाला व्यक्ति, वो राजा था लेकिन परमेश्वर का वचन उसमें नहीं था। उसमें से प्रभु का जो इच्छा पूरा करने के लिए उसका मन तैयार नहीं था, उसका मन आज्ञा तोड़ने में भटक गया, परमेश्वर से वो अलग हो गया। हम देखते हैं कि जब आज्ञा तोड़ा तो जब तक शमूएल और दाऊद था उसने युद्ध जीता, लेकिन जब शमूएल उसके जीवन में से निकल गया, दाऊद उसमें से दूर हो गया, तो शाऊल युद्ध को हारा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे जीवन में कपट, छल, तुम्हारे जीवन में बुरी बातें, दुष्ट की बातें, व्यभिचार की बातें तुम्हारे जीवन में एक दूसरे के लिए जिसका अच्छा होता है तो दिखाई नहीं अच्छा लगता, किसके लिए किसका अच्छा होता है, किसका बेटी का अच्छा शादी होता है, किसका बेटा अच्छा होता है, यदि पास्टर किसी को अच्छा प्रेम करते हैं, किसी भाई को नजीक लेते हैं, दूसरे को मन में कपट आता है समझ जाने का। शाऊल को दाऊद के बारे में कपट आया, छल आया, असूया आया, इसलिए शाऊल को दुरात्मा पकड़ दिया, दुरात्मा पकड़ दिया। परमेश्वर का इस्राएल का नियुक्त किया हुआ राजा शाऊल पवित्र आत्मा का वर्चस्व था, लेकिन उसके मन में कपट और छल आ गया। जब कपट और छल आया, दुरात्मा यायला सुरुवात झाली। दुरात्मा कधी आमच्या जीवनामध्ये, सैतान आमच्या जीवनामध्ये कधी येतो? सैतान हमारे जीवन में कब आता है? तो जब दूसरे का अच्छा होता है हमको क्या करता है, मन में छल कपट आता है, तो तब समझ जाने का, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा तुझे छोड़ के चली जाए। इसके लिए तेरे जीवन में वचन चाहिए। पास्टर किसी बहन को, किसी भाई को नजीक करता है, उसको जिम्मेदारी देता है, दूसरा आनंद मानना है, दूसरा क्या करना है, आनंद मानना। क्या मानना? प्रभु उनके जैसा मुझे भी गाना बताने करने के लिए, उनके जैसा आज्ञा पालन करने के लिए, उनके जैसा प्रभु मुझे भी प्रभु तेरी पवित्रता में घुटने टेकने के लिए मुझे सिखा प्रभु, मैं भी तेरे अधीन होता हूँ, स्वाधीन होता हूँ। ये मन होना चाहिए। दाऊद के जैसा मन शाऊल लेना चाहिए, लेकिन शाऊल ने क्या किया? दाऊद के बारे में कपट किया, दाऊद के मारने के लिए 3 बार कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर का हस्त उस पर था, इसके लिए दाऊद को नहीं मार सका। मेरे बहन, मेरे भाई, ज्या वेळेस तुमच्या जीवनामध्ये कपट, छळ आणि तुमच्या मनामध्ये जे पापी, त्या पापामुळं देवाचा आत्मा तुम्हाला सोडून जाईल आणि दुरात्मा तुम्हाला पकडेल आणि त्यावेळेस तुम्ही काय होईल? तुम्ही नाशाचं कारण व्हाल। किसी बहन को, भाई को पास्टर प्रेम करता है, अच्छा काम बोले, पास्टर उनके लोगों को प्रेम करता है, हमको प्रेम नहीं करते, पास्टर उनको ही प्रार्थना देता है, हमको प्रार्थना नहीं देते, पास्टर को अभी को हम दिखते नहीं, नए लोग दिखते, चुने लोग दिखते। जब हमारे मन में ऐसा कपट आता है, समझ जाना हमारे में वचन नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का वचन है, जिसके अंदर पवित्र शास्त्र का प्रभु का वाणी उसके जीवन में है, उसके मन में कपट नहीं आता। हेलो, इधर देखो, हालेलुया। आप अपने जीवन में जब क्लेश, कपट, दुरात्मा आता है तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चले जाएगा। आप कहना है मला भी तो संबंध है प्रभु, मुझे भी संबंध है। शाऊल के जीवन में छल आया, शाऊल के जीवन में कपट आ गया, शाऊल के जीवन में असूया, दूसरे का भला हो रहा है, दाऊद ऊंचा हो रहा है, मैं कम हो रहा है, मन में जब उसको आया, उसके अंदर दुरात्मा आ गई। शाऊल सिर्फ नाम के लिए राजा रहा, उसने सिर्फ दर्पण में अपना चेहरा देखा, लेकिन उसके अंदर वचन नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है? हम कैसे वचन बताते, इसलिए रोज वचन पढ़ना है, रोज प्रार्थना करना है और प्रभु की स्तुति करना है। प्रेज लॉर्ड। नंबर 3 बोला मैंने, नंबर 4 बताता हूं कि परमेश्वर का वचन बीज। परमेश्वर का वचन क्या है? बीज।
देवाचं वचन बी आहे, परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। ये तुम्हारे मेरे में होना जरूरी है। वे बीज क्या है? ये परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र आत्मा और वचन को बोलने वाला मन हमको चाहिए। आइए पहले पेत्र को पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे। पेत्राचे पहिले पत्र पहला अध्याय 23 वचन वाचूया आपण लवकर। हाँ, कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मराठीमध्ये वाचूया। कारण तुम्ही नाशवंत बीजापासून नव्हे, तर अविनाशी अविनाशी बीजापासून, म्हणजे देवाच्या जिवंत व टिकणाऱ्या शब्दाच्या द्वारे परमेश्वराच्या जिवंत व टिकणाऱ्या शब्दाच्या द्वारे पुन्हा जन्म पावलेला। तुम्ही पुन्हा जन्म पावलेले आहात। हालेलुया। पहला तुम्हारा बीज कैसा था? पाप का था, शराब का था, नाशवंत था। अभी अविनाश यानी कभी मरने वाला नहीं। ये परमेश्वर का वचन, ये तुमको मिलने के बाद, हृदय में आने के बाद तुम क्या पाए हो? नया जन्म पाए हो। हेलो, प्रेज लॉर्ड। हमारे में क्या है? परमेश्वर का बीज हमेशा बना है। परमेश्वर का वचन बीज है। ये वचन हमारे जीवन में रहना है, तब तो विश्वास में स्थिर रहेगी। परमेश्वर का वचन तलवार है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन दर्पण है, और परमेश्वर का वचन ये बीज है। हेलो, ज्याच्या जीवनामध्ये देवाचं वचन नाहीये तो विश्वासामध्ये राहणार नाही। ज्याच्या जीवनामध्ये देवाचं बीज नाहीये ते उगवणार नाहीये। म्हणून बहिणींनो, फक्त चमत्कार और फायदा केले नहीं तो हमारा जीवन प्रभु में बने रहे और फलद्रूप है, और बीज परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को बिता। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए देहधारी होना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हम देखेंगे पांचवी बात, परमेश्वर का वचन। मैं 7 बातें बता रहा हूं, अभी 5वां बात चल रही है। परमेश्वर का वचन क्या है? दीपक है। हेलो, परमेश्वर का वचन क्या है? दीपक। तुझे वचन माझ्या पौर करता काय? देवासारखे आणि माझ्या कशासारखे? प्रकाशाच्या मार्गासाठी, प्रकाशासारखे। भजन संहिता 119 अध्याय 105 में लिखा है कि प्रभु का वचन हे दीपक है। हालेलुया। आम्हाला प्रभूचं वचन जस आमच्या जीवनामध्ये असतो ते आम्हाला प्रकाशासारखा आहे। विश्वास आहे, हमारा विश्वास है, लेकिन विश्वास ये प्रभु का बीज, वचन का बीज हमारे जीवन में होना चाहिए। पढ़िए प्रभु का वचन क्या है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग में उजाला, और मेरे मार्ग में उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये दीपक है, नहीं भैया? हालेलुया। हम पहले किधर चल रहे थे? दीपक में नहीं चल रहे थे, अंधकार में चल रहे थे, ताकि हमें दीपक मालूम नहीं था, प्रकाश ज्योत मालूम नहीं थी। आज वचन मालूम हो रहा है। दीपक प्रभु हमारे सामने वचन है। इसके लिए यीशु हमारे परिवार को, हमको एक अच्छे सीधे मार्ग में चलने के लिए हमें सहायता कर रहा है। इसके लिए आपके, मेरे और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का वचन यानी दीपक हमारे जीवन में, वचन को पहला स्थान हमारे जीवन में देना है। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा पे विश्वास रखता है वो अंदर में कभी नहीं जाएगा। जो माझा विश्वास ठेवतो तो अंधकारामध्ये चालणार नाही। बाइबल कहती है, रोम की पत्री 6:23 में कहा है, पढ़िए प्रभु का वचन क्या है? रोम की पत्री 6 पाप की मजदूरी मृत्यु है। देखो, पहले अंधकार में थे, हम अंधकार में जा रहे, इसका मतलब है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। इसके लिए यीशु के पास आना है। इसके लिए वचन तेरे और मेरे में रहना है। कौन कितना भी विरोध करे, कौन कितना तुमको ठुकराए, कौन तुमको बदनाम करे, कौन तुमको परेशान करे, लेकिन मेरे बहन, मेरे भाई, तेरे जिंदगी में परमेश्वर
वचन है तो प्रभु सामर्थ्य की आत्मा तुझे प्रकट करे। सामर्थ्य प्रभु तुझे देखा, आत्मा का अभिषेक प्रभु करेगा और भविष्यवाणी बताने का दान भी प्रभु तुझे देने वाला है, ताकि तेरे में परमेश्वर बसा है, तेरे में वचन बसा है और तू जिसके लिए प्रार्थना करेगा वो आशीष पाएगा, ताकि तेरे में वो बीज है, तेरे में हथौड़ा है, तेरे में दीपक है, तेरे में वचन का तलवार है। छठी बात को पढ़ी, छठी बात को हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन ये अग्नि है। लॉर्ड దేవుని యొక్క వాక్యము గ్యారంటీ కాదా? నా వాక్యము 23-29 में पढ़ेंगे। इर्मिया 23 अध्याय 29 वचन पढ़ेंगे। हो गए 5 मिनट के अंदर समाप्त करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन को पढ़ेंगे 23 अध्याय 29 वचन को। हाँ, यहोवा की यह भी वाणी है, ये यहोवा की वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, मेरा वचन आग जैसा नहीं। आमीन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आग के समान, हालेलुया, कार्य भी करता है, आग के समान है, पाप को भी जलाता है और आग पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में देता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन आग जैसा है। तुम्हारे में आग है, तुम्हारे में आग है, आत्मा की आग है, वचन की आग है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत कुछ बातें हैं बताने के लिए, मेरे पास समय नहीं है। परमेश्वर की वचन आग है। आज 7वीं बात को बताने का जा रहा। 7वीं बात, वचन, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का वचन भोजन के समान है। पहले पेत्र 2 अध्याय 2 वचन को पढ़ेंगे। देवाचं वचन भोजन जेवण सारखा है। प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, पहले पेत्र 2 अध्याय 2 वचन वाचा, लवकर वाचा ताई, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन दूध यानी भोजन के जैसा है। पढ़िए, हाँ, हिंदी मराठी। हाँ, प्रभु कृपाळू आहे, प्रभु कृपाळू आहे, याचा तुम्ही अनुभव घेतला आहे, त्याचा अनुभव तुम्ही घेतलाय। 2 अध्याय 2 वचन, तर तारणासाठी तुमची आध्यात्मिक वृद्धी व्हावी म्हणून नूतन जन्मलेल्या बालकांसारखे निर्या दुधाची इच्छा धरा। निर्या दुधाची इच्छा धरा। परमेश्वर की भोजन की इच्छा करना है। बच्चों को दूध नहीं मिला तो क्या होगा? मर जाएगा। अभी हम क्या है, नए विश्वासी, तो हमको क्या करना है? दूध की आवश्यकता है। कौन सा दूध है? प्रभु का वचन। आमीन। प्रभु का वचन कहता है प्यार, इब्री की 5 अध्याय 12 और 14 में लिखा है परमेश्वर का वचन क्या है। इब्री 5 अध्याय 12 और 14 वचन को पढ़ेंगे और हम समाप्त करने जा रहे हैं। 2 वचन बता के। वास्तविक इतक्या काळात तुम्ही शिक्षक व्हायला पाहिजे होता। अभी इतने काल में तुम क्या होना चाहिए? शिक्षित बनना चाहिए। तुम्हाला देवाच्या वचनाची मुळाक्षरे यस, पुन्हा कोणीतरी शिकवण्याची गरज आहे आणि तुम्हाला दुधाची गरज आहे। यस, वडील चालत नाही असे तुम्ही झाला आहात। आमेन, हालेलुया। रोम की पत्री 10 अध्याय 17 वचन पढ़िए। 10 अध्याय 17 वचन। हाँ, 10-17 रोम का पत्र। हाँ, याप्रमाणे विश्वास वार्तेने वार्ता ख्रिस्ताच्या वचनाच्या द्वारे होते। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसके लिए अपने जीवन में प्रभु का वचन अत्यंत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें निर्भय करता है, परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन, हमारे लिए दर्पण, हमारे लिए हथौड़ा, हमारे लिए दीपक, हमारे लिए परमेश्वर का वचन तलवार, हमारे लिए परमेश्वर का वचन एक आगरी के समान है। आइए परमेश्वर के लोग, आपके जीवन में, मेरे जीवन में हम पहला स्थान वचन को देंगे। जैसे यूहन्ना समाचार 1:14 में कहा है कि यीशु इस दुनिया में आया तो वचन को देहधारी होके गया,
जब चर्च में आप आते हो तो प्रभु का वचन तुम्हारे लिए पूरा तरीके से अपने मन में, हृदय में, माइंड में भरना जरूरी है। जब वचन तुम्हारे साथ रहेगा ये दुनिया को तुम जीत पाओगे, और वचन नहीं तो शैतान हमें गिराएगा शाऊल के समान। इसके लिए हम दाऊद के समान वचन को गाना है, स्तुति करना है और वचन को लेके चलना है। वचन ही प्रभु कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो प्रभु के वचन से जीने वाला है। वचन पर हम जरा ध्यान दें, वचन के द्वारा जीवन को बांधे, पवित्रता में चले। वचन नहीं तो प्रभु की पहचान है, वचन नहीं तो हमारे में परमेश्वर जीवित नहीं है। आइए प्रभु हमें अपने आत्मा में भरे, वचन से भरे। हम घुटने टेके प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस, वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तो अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तो अपनी। प्रभु तेरा वचन हथौड़े के समान है। प्रभु चट्टान को फोड़ने वाला प्रभु, कठिन हृदय को तोड़ने वाला प्रभु तेरा वचन है। राजा तेरा वचन तलवार के समान है। परमेश्वर राजा मांस मज्जा हड्डी को प्रभु आर पार करने वाला है, मन को जांचने वाला तेरा वचन है। हाँ राजा, तेरे वचन में हम रहे प्रभु। राजा जैसा तूने कहा कि यीशु मसीह जगत में आया प्रभु, लेकिन उसने देहधारी वचन को देना लेगा। आज हमारे जीवन में, इस दुनिया में जीते वक्त प्रभु तेरा वचन ही हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए। कि तूने कहा प्रभु यीशु कि वचन हमें जीवित करता है, वचन हमें प्रभु सामर्थ्य देता है, और प्रभु हम तेरे वचन में बने रहने के लिए दया कर। अरे लोगों को तूने प्रभु बात किया, हमसे बात किया, मैं धन्यवाद देता हूं। आने वाले जीवन में हर एक के जीवन में वचन को प्रथम स्थान देने के लिए तू दया कर। ये लोगों को आशीष कर। पवित्र आत्मा तू बड़े, हम घटे। पवित्र तूने संभाला, पवित्र तूने वचन के द्वारा बातचीत किया, मैं धन्यवाद। हलेसिया हम अपने आप को तेरे हवाले करते। तू बड़े, हम घटे प्रभु। हमारा जीवन तेरी महिमा के कारण सब बातें नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, आमीन।